देखिए एक क्वेश्चन है कि जो है हम जो है ना काल के जाल से जो है ना कैसे निकले, काल के जाल से कैसे निकले, काल के जाल से कैसे निकले। देखिए यहाँ पर है कि जो है यहाँ यहाँ का जो है भूतल का जो है इस प्रेजेंट समय में जो है स्वामी जो है काल है। काल जो है यहाँ पर सारे जीवात्माओं को जो है आत्माओं को फंसाता है। तो इससे जो है हम कैसे निकले, ये क्वेश्चन है। देखिए काल जो है सब में अपनी एक एक सेना लगाया है, वही उसकी सेना जो है हमें जो है ना मांसाहार में। देखिए मांसाहार में जो सेना होती है काल ने जो हमारे में लगाया है, वो पशु पक्षी योनि की जो है ना सेना होती है, जो मतलब पशु पक्षी की योनि से जो है काट के आते हैं और जो है इंसान में एंट्री करते हैं, तो वो सेना होती है। देखिए मान लीजिए मांसाहार में हमें तो कुत्ते की योनि की जो है आत्मा होगी, या जो है ऐसा पशु होगा, या ऐसा जो है ना पशु होगा जो मतलब जो मांस खाता हो, उसकी आत्माएँ जो है ना हमारे शरीर में होगी। चाहे पक्षियों की जो है ना पशु पक्षियों की जो है आत्माएँ जो मांस खाती होगी, उसका जो है ना वो उसकी जो है ना आत्माएँ जो है ना हमारे शरीर में होगी। मतलब जो है वही लगाता है कि जो है आप फंसो। वो तो पहले से फंसे हैं, जो मांस जो है पशु पक्षी की उन्हीं से आगे काट के फिर जो आप में आते हैं, फिर वो तो पहले से ही भटक रहे गुलाम हैं, काल के जाल में फंसे हैं। आप जो है आपको मौका मिला है, आपको चेतना मिला है। मनुष्य तन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है यार। 20 यूनि 30 यूनि 40 यूनि काट के, हम 50 यूनि काट के जो है हमें जो है मनुष्य तन मिलता है, और जो है फिर से जो है हम गवा देते हैं। देखिए मनुष्य की जो है योनि में जो है ना हम अपने साथ एक जो सुरक्षा कवच लाते हैं, वो होती है चेतना। मैं पीछे से जो है आपको समझाते आया हूँ कि चेतना कौन होता है यार। चेतना जो है ना मेरे दोस्त, चेतना जो होता है वो जो है जीवात्मा होता है। और जो मतलब मान लीजिए कि जो मैं जीवात्मा हूँ, ठीक। मैं जो है मेरे अच्छे कर्म हैं, मेरे अच्छे कर्म यदि है तो जो है मेरी जो है मैंने सत्कर्म नहीं किया, मुझे जो है ना मोक्ष नहीं मिला। सबकी एक बात है, मोक्ष नहीं मिला तो जो है हमारे यदि अच्छे कर्म है तो हम फिर से जो है किसी की चेतना बनकर आएंगे, या फिर से जो है ना किसी की जीवात्मा बनकर आएंगे, फिर से दोबारा हमें जो है ना मौका मिलेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो वही है जो जीवात्मा जो है ना चेतना बन के आता है किसी का, तो जो है उसके पास जितना अपने जो है ना पिछले जन्म में जिया होता है, यहाँ पर माया नगरी में जो है अपना जो है डेली का दिनचर्या देखा होता है। मान लीजिए 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 80 साल, तो जो है उतने साल का उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको सही गलत की पहचान होती है मेरे दोस्त। वही जो है आपका राम होता है। राम मतलब होता है ज्ञान रूपी प्रकाश, मतलब जो है उसमें जो है ना सही गलत की पहचान, उसको जो है ना सही गलत की पहचान होती है। उसको पता होता है कि माया नगरी में क्या सही है क्या गलत है। वही जो है आपका राम होता है मेरे दोस्त। यही है कि देखिए यहाँ पर जो है जब शिशु का जन्म होता है तो वो आता है चेतना को लेकर, मतलब जो है ना जीवात्मा जो है रजोगुण वाली आत्मा का जन्म होता है, वो आता है सतोगुण वाली आत्मा के साथ, यानी चेतना के साथ। दो आते हैं इस माया नगरी में जो जब जन्म होता है। लेकिन भैया यहाँ प्रकृति की भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं हैं आपकी पशु पक्षी योनि की। ये जो है वो आत्माएं जो है मेरे दोस्त आप में जो है मान लीजिए कि जो इंसान अकाल मृत्यु मरता है वो प्रेत योनि में भटकता है, उसकी भी आत्माएं जो है। तो यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर है ना कि दो आत्माएं के साथ हम आते हैं यहाँ पर धरती पर। लेकिन जब हमारा यहाँ पे जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है, तो दो ही आत्मा रहती है स्टार्टिंग में, समझना। वो होता है जीवात्मा और चेतना। लेकिन जब जो है हम गलतियाँ करते हैं भैया, वो गलतियाँ है मांसाहार, वो गलती है बेविचार, वो गलती है प्रेम संबंध, वो गलती है मदिरापान, वो गलती है आपकी नीयत बुरी खराब। मतलब जो है ना गलत कुकर्म में जब हम फंसते हैं तो हमारी चेतना जो है ना, समझना मेरे दोस्त मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारी जो चेतना है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना ख़त्म हो जाती है। हमारी चेतना की जगह पे जो है आ जाता है, स्थान ले लेता है यहाँ पे काल की सेना। चेतना जगह पे काली की सेना मेरे दोस्त। और जो है तीसरी आत्मा जो है आप में ऐड हो जाती है, वो होती है मान लीजिए पशु पक्षी योनि की आत्मा हो। जब आप मांसाहार में फंसते हैं, आप फंस गए, तो वहाँ पर जो है आपकी चेतना तो दब जाएगी मेरे दोस्त। और जो है चेतना की जगह पे जो होगा काल की सेना एक जगह ले लेगा जो फंसाता है। और जो है कुत्ते की आत्मा आपका जो है ना मन बन बैठेगी। आप मेल हो तो फीमेल आएगी, और जो है आपका मन बन बैठेगी कुतिया की आत्मा। आप मेल में एंट्री मार जाएगी, वही मांस खाएगी। अब जो है वही बेविचार में भी कुत्ते वाला मैं देखता हूँ, कुतिया का आत्मा जो है ज़्यादा लगाया जाता है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि जो है बेविचार में है तो जो है आप देखते हैं कि जो मतलब जानवरों में जो है बंदर और जो है मैं कुत्ते को देखता हूँ, सेक्स के लिए जो ज़्यादा मतलब जो है एक्साइटमेंट होती है उनकी, तो जो है उसकी आत्मा जो है मान लीजिए कुत्ते की आत्मा आप में लग गया, आप बेविचार करने लगे, फंस गए। तो यही है कि जो है फंसाता है आपको कौन? काल जो है यहाँ का इस जो है तो मालिक वो रियल तो है नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया है। रियल मालिक जो है यहाँ के हैं तो है आपके ब्रह्मा जी, वो है आपके विष्णु जी, वो है आपके महेश जी। ये तीनों जो है ना आपके रियल मालिक हैं। या इस सृष्टि के जो है ना एक रचयिता है,
ब्रह्मा जी, दूसरे जो है विष्णु जी पालनहार है, तीसरे जो है महेश जी वो जो है ना संरक्षण करता जी है, मतलब जो है पलते हुए आपको निकालते हो। वही शिव शंकर हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब आप पढ़ते हो तो आपको निकालते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर ये है मेरे दोस्त की जो है, जब आप जो है मान लीजिए जब बच्चे का जन्म होता है आता तो चेतना जीवात्मा के साथ आता है, चेतना और जीवात्मा आता है। लेकिन जो है भैया यहाँ प्रकृति में जो है आत्माएं जो है अकाल मृत्यु जो भटक रही है प्रेत योनि वाली, वो जो है आपके आप में एंट्री कर दी। मान लीजिए लड़की लड़के हो तो लड़की की आत्मा आपके एंट्री कर दी। मेल ये समझना जो है आपका मन बैठ गई हो, मान लीजिए अकाल मृत्यु वाली प्रेत योनि वाली हो, या मान लीजिए पशु पक्षी की योनि की जो है आत्माएं हो, कुत्ती की आत्मा हो जो आप में एंटर हो के जो है एंटर मार गई और जो है आप में जो है आपका मन बन बैठ गई। तो यहाँ पर ये होता है कंडीशन। आप उल्टा कर लेना, फीमेल में जो है कुत्ते का आत्मा आ जाए तो मन बन बैठेगा, चाहे जो है कोई इंसान का है जो मतलब मेल का जो है आत्मा है उसका जो है मन बन बैठेगा। ये समझना, ये होती है पशु पक्षी योनि, ये प्रेत योनि की आत्मा है, तो जो है वो आपका मन बन बैठती है। एक चीज़ और है मेरे दोस्त, काल की सेना जो होती है वो सूक्ष्म में होती है, ये समझना, वो सबको फंसाती है। अब यहाँ पर देखो मन तो ऊपर 3 आत्माएं हो गई, यहाँ पर तमोगुण वाली आत्मा हो जाती है जो आप में कुत्ते की मतलब पशु पक्षी की जो है इंसान की प्रति होने वाली वो होती है आप में नेगेटिव, वो होती है तमोगुण वाली आत्मा। लेकिन दोस्त जो है हमारी जब चेतना खत्म होती है तो चेतना की जगह पे जो है काल की एक और आत्मा होती है, काल का वो जाली होता है जो सूक्ष्मात्मा होता है, उसकी जो है उसकी सेना होती है, वो आप में लग गया, वो आप में आ गया, तो जो है वो चेतना की जगह को आता है। और जो है वो जब वो आप में एंट्री होगा तो आप में जो है ना गलत विचार ज़्यादा आएंगे, आप में जो है ना ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, हाहाकार जो आप मचाएंगे। ये सब में होता है यार, ये सब में एंट्री, क्योंकि हर इंसान भैया इंसान ही है। उसको सबसे यहाँ पर जो है ना बड़ी बात है कि जो है उसको सही गलत की पहचान होती है। हर इंसान को मैं कहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप, उसको हर चीज़ जो है उसको सही तरीके से पता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कर्म का जो है जाल क्या है, काल का जाल क्या है, कर्म के बारे में हमें पता नहीं होता है। प्राणी जो है अल्पज्ञता में रहता है, मतलब अज्ञानता में रहता है, और अज्ञानता में जो है ना उसका सवेरा हो जाता है, मतलब यहाँ पर अंधकार में रहता है और अंधकार में जो है ना उसका सवेरा हो जाता है। तो ये है कि जो है उसको ध्यान नहीं होता है यार, सही गलत की पहचान नहीं होती, वो बेचारा फंस जाता है, कर्म के नियम के बारे में जानता नहीं। और जो है यहाँ पर जो उसकी सेना होती है काल का, मतलब वही जो है हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, ये सब देखना, ये सब जो है ना, ये सब जो है दुर्भाव एक तरफ से आप इसको कह सकते हैं। सब में है, ऐसा नहीं है कि मेरे में है, सब में, हर इंसान में एक सेना है। वही जो है इसी को परीक्षा कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को जो है पास करना होता है। वो आपको जो है मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको जलाएगा ही जलाएगा, आप में जो है ना जलन की भावना डालेगा, फिर इस क्रोध की भावना डालेगा, मतलब जो है ये सब जो है आप इसको कह सकते हैं लोभ, मोह, क्रोध, या जो है ईर्ष्या, द्वेष, जलन जो है वो सब जो है भावनाएं जो है आप में जो है काल की सेना डालेगा। इसी को जो है पास करना होता है। हम जो आप इसके लिए जो है ना आपको जो है ना मेरे दोस्त उस कर्म का नियम जानना होगा कि भैया कौन सा कर्म से कौन सा हमें रोग होता है, क्यों हमें दुख होता है, कौन सा ऐसा कर्म जो हमें दुख देता है और किस लिए जो हम फंसते हैं। यही कर्म का नियम जो है आप यदि जान जाओगे, आपको जानकारी होगी, तो भैया एक चीज़ है, आप जो है आप अपना पैर कीचड़ में क्यों डालोगे, आप फंसोगे ही क्यों फंसोगे। आप जो है यहाँ से इजली निकल सकते हो, पास हो सकते हो, और जो है ना मरोगे तो तारों की दुनिया में नहीं, काल के जाल में नहीं फंसोगे। मरोगे तो जो है आपको वैकुंठ मिल सकती है यार, या जो है आपको सतलोक मिल सकती है, नहीं जो है ना ब्रह्मलोक जिसको बोलते हैं, मतलब। और नहीं तो जो है आप जो है हर महादेव जी की जो है ना भक्त है, आपको जो है मेरे दोस्त क्या बोलते हैं कैलाश लोक मिल सकता है। तो ये जो है ये मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर सूक्ष्म आत्मा जाती है, मतलब जो है आपका वहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है, आप आज़ाद हो जाते हो, आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको दुखी नहीं होता है। और यहाँ पर रही बात जो है, यहाँ पर इंसान क्यों जो है दुख झेलता है यार, क्योंकि एक बात है कि जो है उसको कर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है यार। देखिए श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को समझाते हैं तो बोलते हैं कि जो है अर्जुन पूछता है कि आप बताइए कि जो है हे माधव जो है आप बताइए कि जो है क्या जो है सुख अस्थाई नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं कि नहीं, सुख दुख दोनों अस्थाई का कैसे हो सकता है, मतलब जो है सुख होगा तो दुख भी होगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर जो है ये लाइन काल की है, मतलब जो है मान लीजिए यहाँ पर अवतार भी आता है तो ज़्यादातर लाइनें जो है ना यहाँ पे काल की सेना की होती है, ऐसे समझने को कि इंसान वो भी थे जो है मतलब भगवान रूप में आए, मतलब अवतार रूप में आए। लेकिन इंसान तो जो यहाँ पे आता है इंसान ही होता है। शक्तियाँ होती है वो जो है हमें अवतार में गिनाती है, या जो हमें भगवान जो है बनाती है। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ ना कि जो है यहाँ पर जो है प्रकृति में जब आप हैं तो यहाँ पर 80% समझो
समझो कि जो है आप काल के अधीन है, मतलब काल के जाल में फंसे हुए प्रकृति में है यहाँ पे। तो वो आपको फंसाएगा, वो अपनी बातें ज़्यादा रखेगा। तो वही ये देखिए वहाँ मतलब यहाँ पर जो है मेरे गुरुवर का कहना है, गुरुवर जो है मेरे शिव शंकर हनुमान जी है, उनका कहना है कि जो है यहाँ पर सुख जो है ना अस्थायी हो सकता है यार। ज़रूरी नहीं है कि सुख दुख जो है दोनों बराबर, नहीं, सुख अस्थायी हो सकता है। इसके लिए चाहिए आपको कर्म का ज्ञान। कर्म का ज्ञान होगा तो जो है आपसे गलतियाँ नहीं होगी। कर्म के बारे में जो है आपको पहले ही पता होगा, तो आपको जो विचार आपके जो है अंदर डालता है, आपको जो है बुद्धि दिमाग में जो विचार डालता है काल की सेना, उसमें आप नहीं फंसोगे। और जो है यही है कि जो है आपको इसके लिए कर्म के बारे में जानकारी चाहिए, इससे ये रोग होता है, इससे हमें दुख होता है, कौन सा कर्म से हम ये झेलते हैं, ये दुख झेलना पड़ता है। तो अब जब वो कर्म ही नहीं करोगे आप काल के जाल में नहीं फंसोगे। यहाँ पर ये बात है। देखिए फिर से मैं जो है दोहरा देता हूँ, जो है जो जहाँ तक मुझे पता है। देखिए कर्म का जो नियम है, यहाँ का प्रकृति का जो नियम है, उसके बारे में मैं जो है दोस्त समझा देता हूँ। जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि जो है यहाँ पर जो इस समय जो है ज़्यादा फेमस हो चुका था, या जो अभी भी फेमस है, बंदर जो है ज़्यादातर लोगों को काट रहे हैं, कुत्ता काट रहा है, सांप काट रहा है। क्यों काटता है? देखिए इसका जो है जवाब है प्रकृति का नियम है, काल का नियम है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो है कुत्ता काट रहा है, सांप काट रहा है, बंदर काट रहा है, तो आप समझो कि जो है आपकी संगत जो है ना किसी मांसाहारी व्यक्ति से है, और जो है आप उसका जो वो कुछ खिला रहे हैं ना, आप उसका खा ले रहे हैं। जब उसका खा ले रहे हैं आप उसको जो है मतलब खा ले रहे हैं, पहले तो जो है संगत जो है ना, संगत को जो है महापाप में रखा गया। आप ऐसे व्यक्ति से जो है संगत ही क्यों करते हैं? जो व्यक्ति जो है मांस खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, उसकी संगत करोगे वो तो पाप करेगा भैया। अब भैया मित्र होने के नाते आप मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा, आपको कुछ खिला रहा है, मान लीजिए नमकीन हो, बिस्कुट हो, कुछ भी जो है खिला रहा है, खाना ही जो है बुला के घर पे खिला दे रहा है। अब उसके बदले में जो है आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो भैया उसके जो है आप कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए। अब यहाँ पर ये है कि जो है ये नहीं होता है कि आप खा लिए तो उसको अपना है, क्या आप खा लिए तो उसको आप जो है ना पुण्य दे रहे हैं। नहीं भैया ये बड़ी बात नहीं है, पुण्य ले लो यार, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके हिस्से का जो है पाप होगा, जो मुर्गा चबाता होगा, मछली चबाता होगा, उसके हिस्से का जो है ना आप पाप जो है ना आपके खाते में आएगा। तो जो भैया ये कंडीशन होगी कि आपको बंदर काटेगा, आपको जो है ना कुत्ता काटेगा, और उसका पैसा ले लिया ना मेरे दोस्त, किसी मांसाहारी व्यक्ति का जो है आप कर्जदार हो गए, आपको जो है ना सांप काटेगा। यही रूल है यहाँ पे। कर्म मेरा रूल नहीं है, ये कर्म का नियम ये जो है ना काल का नियम है, प्रकृति का नियम। इसी को जो है आपको समझना होता है। अब जो है अब चाहते हो कि मुझे कुत्ता ना काटे, बंदर ना काटे, सांप ना काटे, तो आप जो है किसी के कर्जदार मत बनो यार, किसी की ऋणी मत बनो। और रही बात जो है दूसरी, यहाँ पर जो है मैं रखता हूँ, हाँ मच्छर किसको काटता है? तो भैया जो शाकाहारी होंगे ना, जो शाकाहारी व्यक्ति के कर्जदार होंगे तो मच्छर काटता है। देखो भैया शाकाहारी व्यक्ति के कर्जदार हो जाओ चलेगा, मच्छर काटेगा चलेगा, लेकिन भैया मांसाहारी व्यक्ति के कर्जदार मत हो। मैं तो यहाँ पे कहूँगा मांसाहारी व्यक्ति के कर्जदार होंगे तो वही सांप काटेगा, बंदर काटेगा, कुत्ता काटेगा। जब ये जान जाएंगे इसके बारे में जो है आपको मतलब अब इतना आइडिया होगा, तो आप जो है किसी के ऋणी क्यों होंगे? यहाँ पर ये बात है, आप ऋणी नहीं होंगे तो आपको काटेगा नहीं, आपको दुख होगा ही नहीं, झेलोगे ही नहीं। और ऐसे ही जो है मैं और जो है रूल रखता हूँ और नियम जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए जो है हाँ ये तो समझ लीजिए काटने वाला कोई ऋणी है, और जो है मान लीजिए कि जो है हाँ देखिए यहाँ पर बैल कौन बनता है? एक चीज़ और है, मैं देखता हूँ जो है यहाँ पर ऐसे जो है काल की सब काल की जो है ना चाल है, काल की सेना ही आपको फंसाती है। अब जो है कितने लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं, भीख मांगने लगते हैं, भिक्षा मांगने लगते हैं। अब होता है क्या, भिक्षा मांग रहे हो भैया, तो जो है इससे आपको ये होता है कि मरोगे भाई साहब तो जो है आपको बैल की योनि मिले, आपको गधे की योनि मिले। अब इसमें जो है आप फटोगे, लड़का हो तो समझ लो कि जो है गधही जो है डंकी की जो है मतलब जो है क्या होता है, मतलब जो है फीमेल वाली जो है गधही जिसको बोलते हैं गद्दी, तो उसकी योनि मिले। तो यही है भैया कि आप काटोगे मतलब जो किसी की आप जो है मतलब जो है भीख मांगते हो, तो ये कंडीशन होता है। और मान लीजिए जो है आप जो है यहाँ पर जो है कितने लोग जो है बलात्कारी होते हैं, जो बलात्कार कर जाते हैं मेरे दोस्त, जो बलात्कार करते हैं यहाँ पर तो काटते ही हैं, मरने के बाद जो है उनको किन्नर की योनि मिलती है, ना वो नर होते हैं ना वो मादा होती है, मतलब जो है समझ जाओ इस ये कंडीशन है। मान लीजिए जो मुर्गा खाता है, जो मछली खाता है, जो बकरा खाता है, जो बकरी का मांस खाता है, जो खाए होते हैं, मान लीजिए मुर्गा खाए हो तो मुर्गे की योनि काटोगे, मछली खाए हो आप तो मछली की योनि काटो, 2 योनि जोड़ो, बकरा खाए हो बकरी की योनि काटोगे। अभी इसमें जो है काटते रहो, अभी यही तो काल का जाल है, इसमें जो आप फंसे रहो। यहाँ पर कहेंगे कि जो है यहाँ पर जो है देखिए पहली बात जो है, अब यहाँ पर मुस्लिम लोग कहेंगे कि जो है यार नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा कुरान कहता है कि जो है
मांस खाना चाहिए, मांस खाना जो है गलत नहीं है, शराब पीना गलत है भाई। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है भगवान आपको नहीं बनाया है, ये जो है काल की जाल है, काल की सेना ही जो है आपको इसमें फंसवाई हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये अधर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब ये सब अधर्म है। एक तरफ से समझो कि काल की जाल है, सब एक जो है एक इंसान हो, और उसमें भी जो है आप इंसान कब हो ये जानो, जब आप मांसाहार में नहीं हो, व्यभिचार में नहीं हो, प्रेम संबंध में नहीं हो, गैम्बलिंग में नहीं हो, मदिरापान में नहीं हो। मान लीजिए इनमें से जो है किसी में भी जो है आप फंसे हो मेरे दोस्त, जो है आपके ऊपर नेगेटिविटी है, तमोगुणी आत्मा है, और जो है चेतना की जगह पर काल की सेना है, भैया आप इंसान का, आप तो शैतान हो। यहाँ पर ये है। और कुछ नियम जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। देख लीजिए कितने लोग जो होते हैं यार, उनका जो है पेट दुखता है, समझो पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको समझाता हूँ, इसमें भी जो है रेडी होते हैं यार। मान लीजिए जो है किसका पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है आपको, मान लीजिए मेरा पेट, मेरा नहीं, मान लीजिए मेरा ही समझो, मैं अपने पे ही लेता हूँ। मान लीजिए मेरा पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है। अब यहाँ पर यही होता है, मान लीजिए कोई इंसान जो है आपका हेल्प कर रहा है, ठीक, आप उसको धन्यवाद नहीं बोलते हो यार, उसकी जो उसका शुक्रगुजार नहीं करते हो, या उसकी भी जो है मदद नहीं करते हो, भैया होता है तो वो जो है आपका कोई हेल्प कर रहा है। तो मान लीजिए जो है मुझे ये कोई जो है बाइक से जो है छोड़ दे रहा है, तो जो है अब छोड़ रहा है, तो यहाँ पर यह है कि जो है मेरा तो वो पुण्य ले रहा है, और उसके हिस्से का जो आपको मेरे हिस्से में आएगी, तो जो है मेरा पेट दुखे, सिर दुखे, और ये कंडीशन, मतलब शरीर का कोई अंग दुख रहा है, तो ये कंडीशन है, आप जो है ये समझना। और मान लो जो है आपकी जो है, हाँ, बुखार किसको होता है, देखिए ये सब जो है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो बुखार किसको होता है, ये सोचना, ज़्यादातर बुखार जो है प्रेमी प्रेमिका को होता है भाई, याद रखना, प्रेमी प्रेमिका को जो है ज़्यादा बुखार होता है। और जो बुखार होने का कारण क्या है, बुखार होने का कारण जो होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए जो है आप किसी को वचन देखें, मतलब जो है मैं आपके लिए करूँगा, या जो है मैं जो हूँ आपके लिए करूँगी, अब जो है मुकर जाते हैं। मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका में जो है ज़्यादातर मैं देखता हूँ ऐसे होता है कि मिलने आऊँगा, ऐसे जो है मैं आपके लिए लाऊँगी, मैं आपके लिए लाऊँगा, अब जो है मुकर गए, बाद से जो मुकर गए, तो वही जो है वचन से मुकरते हो आप, यहाँ पर ये समझो तो आपको बुखार होता है। वचन से मुकरोगे, किसी को कह के जो है आप जो है कह के नहीं करोगे, आप जो अपनी बात से बदलोगे, तो भैया आपको बुखार होगा ही होगा। सर्दी हुआ, सर्दी जुकाम, और जो है क्या बोलते हैं, ये होता है मेरे दोस्त, जब किसी का आप दिल दुखाते हो तो सर्दी लेके झेलो, या जो है सर्दी जुकाम जो होता है ये लेके झेलो। मान लीजिए कि जो है आप जो है देखिए माइंड में बहुत सारे नियम, लेकिन मेरे को जो है जब वीडियो में बनाता हूँ तैयारी करके नहीं होता, मुझे याद नहीं आता, जो याद आता है मैं वही जो है बोलते जाता हूँ। मान लीजिए जो है आप जो है आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति को मारते हो, भाई को या बहन को, तो आप में जो है एक चटक नामक जो है बीमारी है, जिसको लोग जो है झड़ाते हैं, यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, भगाते हैं। देखो ये होता है कि आप छोटे बच्चे को जब मारोगे, अपने छोटे बच्चे को जो मारते हो, चटक मतलब ऐसा रोग होता है, मान लीजिए हाथ में दुख गया तो मेरा हाथ काम न करे, पैर में दुख गया तो पैर काम न करे, दुखने लगता है, ये होता है। हिलता नहीं है, मतलब हिलता है लेकिन जो है दुखता है, ये होता है मेरे दोस्त चटक। और जो है हमें जहाँ तक जो रूल पता है मैं आपको बताता हूँ। और जो है मान लीजिए जो है पीछे भी जो मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर एक प्रकृति के नियम, कुछ नियम तो सही है, कुछ नियम इतने बेकार है ना कि आप पूछो ही मत। जैसे मैं देखिए, जिसको मैं बेकार कहता हूँ, जो नियम जो है मैं बिल्कुल यहाँ पे गलत कहता हूँ। मान लीजिए कि जो है मैं बेविचारी हूँ, ठीक, मैं जो है बेविचार कर रहा हूँ 10 से 15 से 20 से जो है, तो भैया जो मेरी बेटी होती है ना, वो भी जो है गलत ट्रैक पे चलती है, मतलब जो है वो भी व्यभिचार में फंसती है। यहाँ पर ये समझो व्यभिचार में फंसती है। और जो है एक मतलब इसमें ऐसी भी कंडीशन होता है, जब हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मान लीजिए, तो जो है मेरी जो बेटी है ना, उसके साथ भी जो है रेप किया जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए रेप वाले में, और यहाँ पर बताइए बेटी का क्या कसूर है यार, आप गलती कर रहे हो तो आपका बेटा बेटी क्यों कटे। ऐसे ही जो है मान लीजिए कि जो है कोई क्या बोलते हैं, कोई जो है ना सुनार है, ठीक, जो सोना चांदी बेचता है, या मान लीजिए कि जो है कोई महाजन है, कोई जो है मतलब जो नहीं बोलते हैं, एक महाजन मतलब जो है जो चीज़ मतलब बेचता है, मतलब जो यहाँ पर बेचता है, यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि जो है कोई ऐसा इंसान जो है जो ब्याज पे पैसा देता है, तो देखो यहाँ पर ये होता है ना, ब्याज पे जो है आप किसी को पैसा देते हो, कोई गरीब भी होता है उसमें, कोई अमीर होता है, नहीं अमीर क्यों जाएगा, गरीब ही जाते हैं। आप इनका जो है शोषण करते हो पैसों के लिए, तो जो है ऐसा इससे जो है ये कंडीशन, मान लीजिए जो है कहीं ना कहीं से जो है आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, 2 का जो है 10 कमा रहे हो, 2 का 10 बेच रहे हो, 2 रुपये का सामान है उसको 10 रुपये में बेच रहे हो, इसमें ये कंडीशन होता है, मतलब जो है पैसा कहीं ना कहीं से आप लूट रहे हो, एकदम से एक तरफ तो समझो कि जो है आप लूटे जा रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो। तो होगा क्या यार मेरे दोस्त, समझो आपकी जो बेटा बेटी होगी ना,
उसकी जो है ना मृत्यु हो जाए। जिसको जो है आप ज़्यादा प्यार करोगे, मान लीजिए बेटा है वो बेटी है, तो हाँ बेटा बेटी को जो ज़्यादातर यहाँ पर रोग मैं बताता हूँ होता है कि दिल में किसी की छेद हो जाए, या जो है दिल में छेद हो जाए, या जो है या शरीर का जो है कोई अंग काम ना कर, उसी से जो है उसकी जो है ना मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ प्रकृति का नियम है, कर्म का नियम है। यहाँ पर ये बताओ मेरे दोस्त, बेटा इसमें गलती माता पिता की है। माता पिता की क्या गलती है? यहाँ पे सब गलती काल की सेना कराता है, आपका जो है दिमाग जो है घुमाता रहता है। तो ये समझो कि जो है यहाँ पे गलती माता पिता की है, तो उसका बेटा बेटी क्यों कहता है? बेटा बेटी भी बेचारा आता है, रोता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो रोता है, वो आता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भी बेचारा काल के जाल में फंस जाता है। यही है। और भी जो है नियम है मेरे दोस्त, बुखार का जो है मैंने आपको बता दिया, सिर दर्द का भी जो है मैंने बता दिया। एक शुक्र को जो मतलब जो है जो किसी के आप हेल्प कर दिए उसका भी तो जो है पुण्य पुण्य जो है पुण्य जो हो जाता है, पाप उसका लेना देना, पाप का कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज़ है मेरे दोस्त, संगत को जो है महापाप में रखा गया है। आप जो है मांसाहारी इंसान है उससे संगत ही मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। संगत करोगे तो कुछ देगा तो खाना पड़ेगा, उसके लिए जो है बंदर से कटवाओ, कुत्ता से आप कटवाओ, या जो है आप सांप से कटवाओ, तो इससे बचो। संगत जो है उसी से करो जो इंसान है, जो शैतान है उसके साथ संगत मत करो, मैं तो यही कहूँगा। और जो है मान लीजिए कि जो है जो बेविचार करता है मेरे दोस्त, देखिए जो बेविचार करता है वो जो है मरता है तो कुत्ता बन के आता है, लड़की है तो कुतिया बन के आती है। जो किसी का धन हड़पता है या जो है बेईमानी करता है, बेईमानी मतलब समझ जाओ कि जो है उसके साथ नहीं होता है, किसी के जो है किसी का आप हक मारते हो, तो भैया उसमें भी जो वही हुआ, मतलब लूटना ही हुआ। कुत्ता बन के आप आते हो यहाँ पे, आज जो है लड़की है तो कुतिया बन के आती है। यहाँ पर ये है पनिशमेंट। अब देखिए जो है नाग कौन, यहाँ पर जो है पुराण में, यहाँ पर पुराण की नहीं, यहाँ पर पुराण से भी कुछ मैचअप किया हूँ, लेकिन ज़्यादातर बातें जो है ना मेरे गुरुवर की हैं। यहाँ से जो है मान लीजिए कि जो है नागिन कौन बनता है, नाग कौन बनता है। यहाँ पर जो है देखिए नाग और जो है नागिन, ये समझो मेरे दोस्त, ये सब ऐसे जीव है ना जो किसी को काटते हैं, मतलब हानि पहुँचाते, मतलब जो है नाग नागिन की योनि उसको मिलती है जो किसी की हत्या करते हैं। मान लीजिए जो मैं किसी का, देखिए जो मतलब यहाँ पर हिंसक जीव जंतु में जो है आपका जन्म हो, जब हम किसी का जो है मर्डर करते हैं मेरे दोस्त, तो जो है हमारी जो हमको जो है योनि मिलती है। लड़के या समझिए मेल फीमेल सब में होते हैं नाग नागिन, लड़के हो तो नाग, लड़की हो तो नागिन। अब जो है या जो है मगरमच्छ हुआ या मगरमच्छिन हुई, तो जो है या जो है छिपकली, मतलब इसमें जो है हिंसक जानवर में जो आपका जन्म होता है। हटाइए जो है नियम जो है मैं आपको समझाना चाहता था। और जो है कुछ नियम है, बुखार हो गया, सिर दर्द रोग, देखिए मेरा यही है ना कि यदि जो है आप इस कर्म के बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आपको रोग ही नहीं होगा। हर बंदा जो है ना निरोग रहेगा। यहाँ पर ना कोई डॉक्टर रहेगा ना कोई रोगी रहेगा, हर बंदा निरोग रहेगा। हर बंदा जो एक प्रॉपर इंसान रहेगा, सत्यता के पथ पे गमन करेगा, और जो है मेरे गुरुवर के परम धाम बैकुंठ को जाएगा, या मेरे गुरुवर के जो है परम धाम सत्यलोक को जाएगा, यानी ब्रह्मलोक को जाएगा, या जो है मेरे गुरुवर के परम धाम कैलाश लोक हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ सब जो है ना सेटल हो जाएंगे। देखिए ब्रह्मा जी की जो आत्माएँ हैं, जो ब्रह्मा जी की जो आत्माएँ मैं समझा रहा हूँ, ब्रह्मा जी की जो है आत्माएँ, मतलब जो उनकी जो है क्या बोलते हैं, उनके अंडर जो है जो आत्माएँ होती है वो होती है जीवात्मा, जो चेतना होती है सतोगुण जीवात्मा, मतलब वैसे समझो जो रजोगुण वाली आत्मा होती है ना वो ब्रह्मा जी की जो है अधीन होती है। आप जो है उनके अंडर जाते हुए जो अच्छे कर्म करते हो तो जो मोक्ष मिलता है आपको। और जो है समझो यार, और जो है मान लो जो है चेतना जो होती है सतोगुण वाली आत्मा होती है, आप जो है जाते हो मेरे दोस्त, आप जो है विष्णु जी के जो है अंतर्गत अधीन जाते हो, यहाँ पर समझो उनके अंडर जाते हो। और जो है मान लो जो है आप जो तमोगुण वाली आत्मा होती है नेगेटिव होती है, ये भी जो है पॉजिटिव बन जाए तो जो है शिव जी के जो अधीन जाते हैं, अंडर जाती है। यहाँ पर जो है मैं यह भी बोलता हूँ यार, चलो तीनों को जो है तीनों जो है सेटल हो जाते हैं, नहीं भी तीनों जो है सेटल हो जाते हैं, तीनों यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। यदि जो है किसी को जो मतलब तीनों यहाँ पे अलग अलग जो है सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर यह है कि जो है सबको एक जगह सेटल करना होगा। तो मैं तो कहता हूँ बैकुंठ सबको जाते हैं यार, बैकुंठ ही जाओ, मोक्ष प्राप्त करो। इसके लिए जो चाहिए आपको कर्म का ज्ञान, तो यही कर्म का ज्ञान होगा आपको तो आप गलतियाँ क्यों करोगे, आप सत्यता के पथ पे गमन करोगे, आपसे गलतियाँ नहीं होगी तो आपको दुखी नहीं होगा। अब यहाँ पर सुख भी अस्थायी हो सकता है जब आपको नियम के बारे में जानकारी होगी, तो वो जो है आप अपना पैर जो है कीचड़ में क्यों डालेंगे। यहाँ पर ये है। और भी जो है मान लीजिए कुछ जो है और रोग में जो है यहाँ पर रख देता हूँ, मान लीजिए जो किसी का जो है ये सब कर्जदार वाला है, किसी का, देखिए मेरा यही सिद्धांत होता है यार मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर साफ बोलता हूँ, ना उधो को देना ना माधो से लेना। एक लाइन है ना, उधो को देना ना माधो का लेना, ना उधो को देना ना माधो को लेना, ना आप किसी से लो ना आप किसी को दो। यहाँ पर ऐसा सिद्धांत रखो यार, अब फंसोगे नहीं, क्योंकि ये नियम जो है ना ब्रह्मा जी की है, ना विष्णु जी की है, ना महेश जी की, ये नियम जो है ना काल की है,
प्रकृति की नियम है, इस पे ही जो है अभी तक सृष्टि चली आ रही है और अभी भी चलती है। और जो है देखिए मेरे माइंड में आ गया, देखिए आप अकाल मृत्यु कौन मरता है, प्रेत योनि में कौन भटकता है, जो विश्वासघात करता है। मान लीजिए कि जो विश्वासघात कर रहा है, विश्वासघात मतलब जो है सबसे बड़ा धोखा होता है यार। जो मान लीजिए जो है कोई लड़का है अपनी प्रेमिका के लिए अपने माता पिता को छोड़ देता है, भैया उसकी एकदम 101% हो जाती है कि जो वो अकाल मृत्यु मरेगा। वही जो एक्सीडेंट में मर गया या जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया, अब यहाँ पर जो है मरेगा तो प्रेत योनि में भटकेगा। या मान लीजिए कि जो है किसी की जो है पत्नी है, वो जो है अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को जो है धोखा देता है, छलता है, तो उसकी भी जो है ना अकाल मृत्यु 101% निश्चित हो जाती है इस नियम के अनुसार। और जो है ना वो भी जो है ना प्रेत योनि में भटक जाते हैं। यहाँ पर ये है यार, आप यहाँ पर देखो, मौत जो है बेकार नहीं है यार, मरना जो है बेकार नहीं है, मृत्यु तो सबकी होनी है एक दिन, लेकिन भाई सही जगह नहीं जाते, इस बात का दुख होता है। आपको जाना चाहिए बैकुंठ, आपको जाना चाहिए सत्यलोक, आपको जाना चाहिए जो है आपको जाना चाहिए कैलाश लोग, लेकिन आप जो है जाते हो यही काल की जाल में फंसते हो, तारों की योनि में, वही मरोगे तो तारे बन के ही जाओगे, फिर वहाँ से ही डिसाइडेड होगा आप अपने कर्म के आधार पे। तो आप देखो कि ऐसे ऐसे जाल है ना कि सब फंसता रहता है, सब कुछ जो है देखिए सब गलती है जो है, मैं तो कहता हूँ 101% की जो है, या 110% यहाँ पर कह दो, या 200% मतलब 200% कह दो कि जो है यहाँ पर गलतियाँ जो है आपसे कराता है तो काल की सेना होती है। चोरी भी कराएगा वही, आप फंसोगे, चोरी भी कराएगा, चोरी करोगे तो भैया यही परीक्षा होती है, इसी को जो है पास करना होता है। ये काल की जाल है, काल की परीक्षा, इसको जो है आप इसके विरुद्ध जा समझ जाइए ना। सही गलत ज्ञान है तो अब गलत क्यों नहीं जाना, आपको सही क्यों ट्रिक माना, सही के साथ जाना। आपको हमेशा गलत में डाला जाए, गलत में नहीं जाना, आपको सही के साथ जाना है। यहाँ पर देखिए जो चोरी करता है, चोरी करा देगा वो आपसे, अब जो है मरोगे तो चूहा बन कर आओगे, यहीं पे भटकोगे यार। और जो चूहा बन के जो है, जो छोटा मोटी चोरी करता है वो चूहा बनता है, जो बड़ा हाथ मारता है वो बिल्ली बनता है। यहाँ पर ये कंडीशन है। और समझो कि जो है ये सब जो है ना कर्म के नियम है, प्रकृति के नियम है। और नियम जो है विश्वासघात वाला जो है मैंने आपको बता दिया, सिर दर्द का, बुखार दर्द का रोग के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया। और भी जो है नियम है, मान लीजिए जो मैं अपना ही देखता हूँ, हाँ मान लीजिए कि जो है, मान लीजिए जो मांसाहारी हो, एक बात जो है नोटिस कर लेना आप, ज़्यादातर जो है मांसाहारी जो है ना वो अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर ही है, मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, आप में तो डरा गया है कोई पशु पक्षी की नहीं आत्मा है जो आपने खा रही है, मज़ा ले रही है, आप फंसोगे। आपका 600 के बाद कुछ भी करोगे तो शरीर काटेगा। यहाँ पर जिंदा हो इस माया नगरी में शरीर काटेगा, मरोगे तो वही आत्मा काटेगी जो है। अभी यूनी बदलना पड़ेगा, आत्मा के लिए होता है कि यूनी बदलना पड़ता है। अब यहाँ पर शरीर काटेंगे, मान लो मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, आपका हाथ जल गया, कट गया, छिल गया, तो ये काटो, जीते जी काटो। और मरो तो जो है मुर्गा खाए हो तो मुर्गा में, मछली खाए हो तो मछली में, बकरा खाए हो तो बकरा में, ये काटो। यहाँ पर ये है देखिए, आप जो है मांसाहारी नहीं होते तो आपको अस्पताल में, यहाँ पर लाव स्टाम्प पेपर में लिख देता हूँ, आपको अस्पताल की चक्कर नहीं लगानी पड़ती। आप कर्जदार नहीं होते तो आपको अस्पताल की चक्कर नहीं लगानी पड़ती। कोई रोगी नहीं होता है यार आपको, आप निरोग रहते। यहाँ पर ये है कि जो है मांसाहारी ज़्यादा दौड़ेंगे, हाथ कट गया, पैर कट गया, सिर फट गया, सही मतलब ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ सिर फट गया, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आप दौड़ते रहो, ये मांसाहारी है। तो आप मांस क्यों खाते हो? खाने वाला तो जो है आपने काल की सेना जो है, काल की सेना जो है तमोगुण वाली आत्मा, काल की सेना जो है आपकी चेतना की जगह पे होता है, और तमोगुण वाली आत्मा जो होता है पशु पक्षी की आत्मा जो है आपका मन बैठता है, चाहे बैठती है, वही खाते हैं, सब आते हैं कुत्ते कोने से जो चबाते रहते हैं, आप काटते हो। यहाँ पर वही एक फंसाने वाला जो है काल है, काल फंसाता है अपनी सेना के माध्यम से, और इसी सेना को जो है ना आपको हराना होता है मेरे दोस्त। नियम के बारे में जो है मैं एक वीडियो जो है मैं रखा हूँ, देख लेना पीछे वाली वीडियो। अभी जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, जो आ रहा था मैं बताया। देखिए अब यहाँ पर जो है कुछ और नियम है जो समझ जाओ। अभी तो जो है मज़ा आता है, प्रेम संबंध में देखता हूँ मैं जो है कितने लोग धोखा दे देते हैं। यहाँ पर यह है कि भैया मैं धोखा दे दी, वो मुझे धोखा दे दी, चाहे मैं उसे धोखा दे दी, तो क्यों नहीं मुझे फल मिलता है? देखो फल तो मिलता है, धोखा दोगे तो आपके साथ भी धोखा होगा। यहाँ पर ये तो 100%, क्योंकि कर्म का नियम, प्रकृति का नियम है, ये तो सही है मेरे हिसाब से। जो है आप किसी को धोखा देते हो तो आपको भी जो है कोई ठगता है, आपको भी कोई धोखा देता है। मान लीजिए आप किसी लड़की को धोखा देते हो, आपको भी जो है कोई लड़की आएगी वो धोखा देगी। ऐसे इस वजह से प्रचलन जो है चलता रहता है। और मरोगे तो भैया प्रेम संबंध में धोखा किए हो तो आओ कौवा बन के, आओ कबूतर बन के, वही मेल फीमेल दोनों में होते, कौवे कबूतर में, उसकी यूनी जो है आप काटो, आप इसी में झेलते रहो। देखो यहाँ पर मैं जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको जो है कर्म के नियम के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, जब इतनी जानकारी हो तो जो है आप फंसोगे ही नहीं। फंसाने वाला हमेशा, जब तक जो है आप मरोगे नहीं तब तक जो है काल की सेना आपको फंसाएगी, अपने जाल में वो फंसाना चाहेगी। आपको फंसना नहीं है, काल के जाल में नहीं फंसना है, काल की सेना के बहकाव में नहीं आना है। आपको जो है उसके लिए सही गलत की पहचान चाहिए। सत्य की ओर जब आप जाएंगे तो आप जो है देखिए, इधर मान लीजिए जो सत्य की ओर देखिए, दो रास्ते होते हैं, मतलब जो है सही गलत हमेशा आता है। आपके माइंड में भी जो विचार आएंगे सही गलत
दोनों आते हैं। अब जो है आपके ऊपर है कि जो है आप किसके पीछे भागते हो। सही के पीछे मन, दिक्कत है कि मन सबसे ऊपर होता है। मन ही जो है इंद्रियों गोरों को चलाता है। तो मन को जो है बोलो कि भैया आपको भी चाहते हो मोक्ष प्राप्त करना है तो आप मिलो सही के साथ। दोस्त देखो, जो सही के साथ यहाँ पर मान लो जो है ये मान लो जो सही है ये गलत है। सही के साथ हो तो आप जो है मान लो जो है कि इधर जाओगे, मतलब जो है ना आपको मोक्ष मिलेगा। गलत के साथ हो फिर वही जो है आप इधर जाओगे, तारों की यूनी के सहारे, मतलब जो है आपको जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। यहाँ पर जो है चुनाव आपको करना है, उसके लिए सही गलत का ज्ञान चाहिए, कर्म का नियम चाहिए। मैं जो है वादा करता हूँ कर्म के नियम के बारे में जो है कोई दूसरा नहीं देगा। मैं आपको हर कर्म का नियम दूंगा, मैं बता दूंगा। और जो है यदि जो है यही जो है यही इसी को जो है कहते हैं कि जो है कलयुग जो है ना सतयुग आ जाएगा। यही है कर्म के नियम के बारे में जो है आपको जानकारी हो जाएगा। तो कोई बंदा दुख में ही नहीं रहेगा, हर बंदा सुख में रहेगा। कोई जो है काल के जाल में नहीं फंसेगा। सब जाएंगे तो यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे, परम धाम जो है जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, चाहे सत्यलोक जाएंगे, चाहे जो है वो कैलाश लोग जाएंगे। नहीं तो हटाओ ना, एक ही जगह सबको मैं सेटल करवा दूँ, वो होता है बैकुंठ। अब जो सब बैकुंठ जाओगे तो यही जो है आपके हाथ में, आपको फंसना नहीं है, काल के जाल में फंसना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है बंदर दिखा मुझे। बंदर कौन बनता है? देखो, जो हनुमान जी की पूजा करता है वो मांसाहारी, व्यभिचारी, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग में, मदिरा पानी में है, वो जो है उसको बंदर की यूनी मिलती है। आप बंदर में बन के काटते हो, यही है। देखिए अब यहाँ पर है जो देखिए दारू पीता है, शराब पीता है, उसका जो अधिकतर लोगों का मैं देखता हूँ ना, इसमें किडनी जो है उसकी ख़राब हो जाती है। जो शराब पीता है, दारू पीता है, इन सब में जो फंसा होता है उसकी किडनी ख़राब होती है। और किडनी ख़राब के पीछे का जो है कारण ये भी है कि जो है देखिए किडनी ख़राब के पीछे का कारण ये तो है शराब पीना, तो है आपकी लीवर डैमेज हो गया, ये तो है। और जो है दूसरी तरफ आप ये देखेंगे तो ये भी है कि जो है किडनी वाले में जो मैं बताया कि जो है आपकी जो है मान लीजिए माता पिता किसी का धन हड़पते हैं, या जो है माता पिता जो है किसी का लूटते हैं तो आप पे पड़ता है, ये भी एक रीज़न होता है। तो यही है कि जो है कर्म के जाल में मत फंसिए। हम माता पिता सही है तो साथ दीजिए, गलत है तो भैया साथ मत दीजिए। क्योंकि समझो कि जो है गलत है तो उनमें जो है नेगेटिविटी ज़्यादा प्रबल है, जो नेगेटिविटी जो है ज़्यादा ऊपर है, वो जो है अपने दिमाग में नहीं है, तो जो है फंसिए मत। यही है कि जो है आप सही का साथ दीजिए। सही का साथ दोगे तो उसके लिए कर्म के नियम के बारे में जानोगे तो जो आपको ना रोग होगा, ना कोई यहाँ पे डॉक्टर रहेगा, ना कोई रोगी रहेगा, हर बंदा जो है परम धाम बैकुंठ हो जाएगा। यही है कि जो आप सही के साथ दीजिए, सत्यता के पथ पे गमन कीजिए। सत्यता के पथ पे गमन करेंगे तो जो है आपको मोक्ष मिलेगा। यही जो है काल के जाल में फंसेंगे तो बंदर की यूनी, कुत्ते की यूनी, कीट पतंगे की यूनी, वृक्ष की यूनी में आप काटेंगे। देखिए वृक्ष की यूनी उसी को मिलती है ना। मैं यहाँ पर जो है एक वीडियो में बनाया था पीछे की जो है वृक्ष की यूनी जो है उसी को मिलती है मेरे दोस्त। जो बंदा जो है इंसानों को भटकाता है, तो जो बंदा जो है कहता है कि जो है आप पे जो है ना काला जादू है, आप पे ये है, आप पे मारन विद्या है, नहीं यार उसको बताओ कि आपका ये कर्म खराब इसलिए जो है आप काट रहे हो। यदि वो बंदा जो है कर्म सुधार देना तो वो जो है ना फिर से जो है वो जो है सही, मतलब सही अपने रास्ते पे आ सकता है, मतलब जो है दुख से हट के सुख में वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जो है मैं देखता हूँ पंडितों में, बाबाओं में, फ़कीरों में जो भटकाते हैं। आप पे जो आपके पड़ोसी जो है मारन विद्या की है, ये विद्या की है, ये जादू है, वो जादू है, ये सब जो है जो मतलब इंसानों को, जीवात्माओं को जो है ना भटकाते हैं, सही रास्ते पर नहीं ले जाते, उनको जो है ना वृक्ष की यूनी मिलती है यार। यही है कि जो है आपके ऊपर है कि जो आपको जाना कहाँ है। अब आपके ऊपर है कि जो है आपको जाना कहाँ है। आप जो सही के साथ दोगे तो जो है आपको जो है यहाँ पे जो है सत्यलोक मिले, बैकुंठ मिले या कैलाश लोक मिले। गलत का साथ दोगे तो यही काल के जाल में फंसोगे, काल का गुलाम बनोगे। यही जो है आप अपने इशारे पे जो है आपको नचाएगा तो जो है वही जो है ना आप जन्म मरण चक्र में भटकोगे। ये आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पर जो है मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। यही है कि जो है काल के जाल में जो है बचना है ना आपको, जो है काल के जाल में फंसने से बचना है आपको। तो यही है कि जो है सत्य के साथ दीजिए। और जो है ज़्यादातर जो है मैं यहाँ पर मैं यही टॉपिक रखता हूँ कि जो है इन सब चीज़ों में मत फंसिए, क्योंकि जो इसमें फंसते हैं तो जो है आपकी चेतना जो ऑटोमेटिक जो है दबती है। चेतना दबती है तो वही काल की सेना आती है, और जो है काल की सेना आती है, और जो है मान लीजिए काल की सेना आती है और जो है आप में तमोगुण वाली आत्मा ऊपर होती है, इसलिए आप भटकते हो। इसके लिए मैं कहता हूँ मांसाहार का प्रत्याग कीजिए, व्यभिचार का प्रत्याग कीजिए, प्रेम संबंध का प्रत्याग कीजिए, मदिरापान का प्रत्याग कीजिए, नियत बोली स्पष्ट कीजिए। जब इतना सब चीज़ जो है आप छोड़ोगे तो आपकी जो तमोगुण वाली आत्मा होगी दबेगी, आपकी चेतना ऊपर आएगी। आपकी जब चेतना ऊपर आएगी तो आप उसके पास 60 साल, 100 साल, 70 साल, 100 साल का जो है एक्सपीरियंस होता है, और जो है आप सही के साथ
मतलब जो आप सत्यता के पथ पे गमन करते चले जाते हैं और जो है ना आपको जो है यदि सत्कर्म कर देते हैं मेरे दोस्त, जो आपको मोक्ष मिलता है, आपको जो परम धाम की प्राप्ति होती है। यही रियलिटी है। तो हर बंदी को मिले आराम, जो जब भी मेरे प्रभु जी को जय जय शिव शंकर हनुमान, इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी रखता है अपने प्रभु जी को जय जय शिव शंकर हनुमान।